आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसे कहते हैं दिखावे की भक्ति। तो आज रात्रि में कान्हा जी और राधा जी को शयन करवाने के बाद लाइट ऑफ करके जा ही रही थी, तभी कान्हा जी ने मेरा हाथ थामा और वो उठ गए। तो मैंने कहा कि लल्ला हम कल बातें करेंगे, अभी रात्रि हो चुकी है, चलिए आप सो जाइए। लेकिन कान्हा फिर उठ गए। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप उठी गए हो तो अब आप बताइए कि आप सो क्यों नहीं रहे हो। तो कान्हा ने मुझसे कहा कि आज मुझे झूले पे सोना है। तो मैंने कहा कि आप झूले पे कैसे सो पाओगे। तो लल्ला ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे बस झूले पे ही सोना है। चलिए अब लल्ला को झूले पे सुलाते हैं। लेकिन हमारे कान्हा तो फिर उठ गए। आस्था के नाम पर जहाँ देखो वहाँ तमाशा हो रहा है। इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे भक्त इन्फ्लुएंसर दिखाई देते हैं जो सिर्फ लाइक्स और व्यूज के लिए भक्त बने फिर रहे हैं। ये कोई भक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन है जहाँ पहले स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और उसके बाद ड्रामा रिकॉर्ड होता है। जो भक्ति शांति और सच्चे मन से की जाती थी, आज उसे लोग ड्रामा बना चुके हैं और बस व्यूज और लाइक्स के लिए मजाक बना दिया है। जय रावण, जय रावण, जय रावण, जय रावण, जय नकटी, जय नकटी, जय नकटी, जय कंस, जय कंस, जय कंस। मुझे ये पता है कि हमारे धर्म में हर इंसान अपने तरीके से भक्ति कर सकता है, उसे ये फ्रीडम होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारी लिमिट क्रॉस कर जाए और दुनिया को दिखाओ कि हमने कैसे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस का मजाक बना के रख दिया है। और ऐसे ही आजकल कांवड़ यात्रा का ट्रेंड चल पड़ा है। ये यात्रा हर साल होती है, लेकिन इसके कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें फॉलो करने होते हैं और आजकल देख लो कैसे नियम फॉलो किए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेक भक्ति के असली सच के बारे में। तो वीडियो को आराम से देखना, इन सबको एक्सपोज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हर साल श्रावण के महीने में कावड़ यात्रा होती है जिसमें लाखों शिव भक्त शामिल होते हैं और इन्हें कावड़िया बोला जाता है। हरिद्वार, गंगोत्री और गढ़मुक्तेश्वर जैसे पवित्र जगह से गंगा जल लाते हैं, पैदल चल के आते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा कई दिनों तक चलती है क्योंकि पैदल आना होता है। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब वहां से हलाल विष निकला था, जिस विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि इसे नॉर्मल करने के लिए कई सारे देवी देवताओं और भक्तजनों ने जल अभिषेक किया था, जिससे ये मान्यता चली और पहली बार कांवड़ यात्रा लाने वाले परशुराम जी थे। अब कांवड़ यात्रा के कुछ नियम भी होते हैं जिन्हें फॉलो करने होते हैं, लेकिन आजकल देखो कैसे कांवड़ यात्रा लेके आ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेंगे खबर, जहां कांवड़ियों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मैं एक नंबर का गंजेड़ी हूं। भगवान की जय। कुछ लोग तो रील बनाने के लिए कावड़ उठाते हैं और उसके बाद वहीं रोड पर उसे छोड़ के चले जाते हैं। आज के टाइम में कावड़ यात्रा एक बेरोजगारों का मेला बन चुका है। जब कुछ काम ना हो, फ्री बैठे हो तो बस चल लेते हैं मजे करने के लिए और उसके बाद गुंडागर्दी करते हैं, नशेबाजी करते हैं और बस मौज मस्ती करते हैं। और ये पता नहीं आजकल क्या कंपटीशन चल रहा है, कौन कितना बॉडी बिल्डर है, कौन कितना कावड़ लाएगा। कोई 200 लीटर जल ला रहा है तो कोई 250 लीटर जल ला रहा है। ये पता नहीं किसको इम्प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो चाहिए बस आपकी अच्छी नियत और अच्छे कर्म। हमारी सरकार भी इनको सुविधाएं देती है, जैसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही काम करते हैं। ये ऐसे ही असामाजिक तत्व हमारे आसपास रहते हैं और हमें हमारे ही धर्म पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देते हैं। देखो, असली भक्ति और श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ फोटो और रील बनाए। कुछ लोग मंदिर में जाके बस वीडियोस बनाते हैं वायरल होने के लिए, फोटोज पोस्ट करके लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ और मैंने इतनी छोटी उम्र में इतने सारे तीर्थ कर लिए हैं। ये लोग वो होते हैं जो यूट्यूब से 5 व्लॉग देख के आ जाते हैं और सोचते हैं कि 2 दिन का ट्रिप है, ट्रैकिंग करेंगे, पहाड़ों में मैगी खाएंगे, टेंट में रुकेंगे, मजे करेंगे, रील्स बनाएंगे। ये होता है इनका मोटिव। और हमारे देश में सिविक सेंस का इतना बुरा हाल है कि आपने देखा होगा कि कहीं दीवार पर अगर भगवान की तस्वीर है फिर भी वहां पर लोग गंदगी करके चले जाते हैं। और लोग भगवान की तस्वीर इसीलिए लगाते हैं ताकि वहां पर गंदगी ना करे, पेशाब ना करे, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। इंडिया के सिविक सेंस के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर से उसको देखना। अब इन लोगों को ये पता लग चुका है कि इंडिया में भगवान के नाम पर व्यूज लेना और फॉलोवर्स इकट्ठे करना बड़ा आसान काम है। आपके सामने ऐसी पोस्ट या रील तो जरूर से आती होगी जिसमें लिखा होता है कि आप इसको शेयर करते हैं तो 10 घंटे में आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, या फिर अगर लाइक नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके से वो लोग एंगेजमेंट लेते हैं। लेकिन आजकल तो इससे भी प्रो लेवल की रील्स बनाने लग गए हैं। ऐसी रील्स तो आपने जरूर से देखी होंगी। तो दिखाएं जरा लड्डू गोपाल जी का क्या रिजल्ट आया मैम रिपोर्ट का। 100% रिजल्ट है, क्या बात है। देखिए, ये लड्डू गोपाल जी का रिजल्ट यहाँ पर आया है मैरीगोल्ड पब्लिक स्कूल में, 6th क्लास में है। ये बताएं कि क्या कुछ सब्जेक्ट्स इनको पढ़ाए गए थे और कितने कितने मार्क्स आए, जरा बताएं।
लड्डू गोपाल जी के हिंदी में 100/100 हैं, इंग्लिश में भी 100/100, मैथमेटिक्स में भी 100/100, एसएस में 100/100, साइंस में भी 100/100। इनका रिजल्ट सर 100% है। तो ये फर्स्ट आए हैं क्लास में। Yes, तो एक बार sir. क्लैपिंग कर दो सारे इनके लिए। कोई भगवान की आंखें टेस्ट कराने के लिए लेके जा रहे हैं। अरे वो भगवान है, आप क्या कर रहे हो? आंखों की टेस्टिंग मशीन के सामने बैठी ये बुजुर्ग महिला खुद का नहीं बल्कि अपने लड्डू गोपाल की आंखों का टेस्ट करवा रही हैं। देखो, मैं ऐसे बहुत जनों को जानता हूँ जो अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं। यहाँ तक इनकी बात लिमिटेड होती है और यहाँ पर आस्था भी दिखाई देती है। लेकिन ये जो ड्रामाबाजी चल रही है, इससे ट्रेडिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए कान्हा जी अभी आके देखे भाभी ने कि कान्हा जी किचन में आ गए, तो वो अपने साथ में पर्ची लाए। अब इस पर्ची को हम खोलते हैं कि इसमें क्या लिखा है, और उन्हें जो भी खाना होता है तो उसके बगल में आ जाते हैं या फिर पर्ची लाते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है पोहा खाने हैं, तो अब पोहा बना के हम चढ़ा रहे हैं। तो देखिए कि ठाकुर जी ने पोहा पूरे खा लिए हैं, केवल प्रसाद के तौर पर छोड़ दिए हैं। भगवान को ही ये लोग कंटेंट बना दिया है। मन चाहे तब स्क्रिप्ट लिख दी और मन चाहे भगवान को वहां बैठा लिया, वहां बैठा लिया, कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, तो बस सोशल मीडिया पर रीच लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये अपने पेज पर 500 से 600 वीडियोस भी अपलोड कर देते हैं और हर कंटेंट में एक ही चीज तो बता नहीं सकते कि पूजा कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। इसलिए नई नई स्क्रिप्ट लिखते हैं और नई नई कहानी बनाकर कंटेंट अपलोड करते हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट करने वाले हैं कि सबका अपना अपना तरीका होता है, अपने भगवान से पर्सनल कनेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ रीलबाजी चल रही है। रोज नई स्क्रिप्ट लिख के भगवान को कहीं पर भी बैठा देते हैं, कहीं भी लेके चले जाते हैं। एक बात बताओ, अगर आपके घर में ऐसे चमत्कार होने लग जाए तो आप क्या सोशल मीडिया पर लोगों को बताओगे? ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा हिंदू धर्म का मजाक बनता है। ऐसी वीडियोस वायरल होती है, बाहर के लोग देखते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये अपने ही धर्म का कैसे मजाक बना रहे हैं। देखो, मैं इनकी आस्था पर कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए डेली स्क्रिप्ट लिखकर भगवान को कंटेंट बनाना गलत है। हमारे शास्त्रों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी है ये लिखा है, जैसे परम से स्नान, वस्त्र, भोग और आरती करना। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप अपने मन से स्क्रिप्ट बनाकर भगवान को कंटेंट बना दो। और आजकल हम देख रहे हैं कि मूर्तियां भी आधुनिक तरीके से बनाई जा रही है, कभी सिलिकॉन से, कभी प्लास्टिक से। लेकिन सच ये है कि हमारे शास्त्रों में कहीं भी ऐसी चीजों का उल्लेख नहीं है, ये बस अब चलने लग गए हैं। हमारे धर्म ग्रंथ में साफ लिखा है कि मूर्ति शिला, धातु, लकड़ी या मिट्टी से बनी होनी चाहिए। देखो, इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस किसी भी धर्म और कस्टम को क्वेश्चन करना नहीं है। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरे मन से बिना किसी दिखावे के सेवा करते हैं। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आजकल लोग सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए या फिर मजे के लिए ये सब कर रहे हैं। और अब ये चीज तो आपने जरूर से देखी होगी कि कुछ लोग मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं और बाकी के 6 दिन आराम से खा लेते हैं, क्योंकि मंगलवार को उन्हें मंदिर जाना होता है। तो अब आप खुद कमेंट करके बताइए कि ये सब क्या है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने इंस्टा बायो में भगवान का नाम लिख रखे होते हैं या फिर पूरा मंत्र ही लिख देते हैं। कुछ लोग अपनी स्टोरी लगाते हैं भगवान की, लेकिन ये वही लोग होते हैं जो गंदे गंदे कमेंट्स भी करते हैं। इंस्टा पर भगवान की स्टोरी डालकर या इंस्टा के बायो में भगवान का नाम लिखकर, मंत्र लिखकर लोगों को दिखाते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन असली भक्ति होती है आपकी सोच और आपके कर्म। अब आप ये वीडियो देखो एक बार। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में, वहाँ जा चले जाए। भाई बिजनेस चल रहा है या फिर भक्ति चल रही है? एक बार ये भी वीडियो देखो। माता की कसम है, जा तू बेटा खुश रहेगा। बेटा अपने 100 का नोट माता को छू के साथ ले जा, अपने अच्छे काम पे लगाना। अपना 100 रुपए छू ले माता को, फिर इनको जाके माँ के मंदिर में लगा देना बेटे 100 रुपए को। जा माँ काली कर दे बेड़ा पार। बोल जय माता दी बेटे। जैसे बोल के माता रानी के मेरा दुख ले जा। ये मेरे मन में घमंड तो नहीं आ जाए। आज पर माता के मंदिर में चल रहे बेटे, ये तेरे नाम का माता जी की मन पूजा में लगेगा। क्या ये पूजा में लगेगा? तेरे को माता की कसम ले लिए। ये चीज तो आपने कहीं ना कहीं जरूर से देखी होगी। और आजकल तो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स भी चलने लग गई है। तो ये आप खुद कमेंट करके बताओ कि किस तरीके से चल रही है। अब देखो, हमारी गंगा जैसी पवित्र नदी में लोग सिक्के फेंक रहे हैं, लेकिन एक बार प्रेमानंद जी की ये बात जरूर से सुनिए। जी, इनका एक और प्रश्न है कि पवित्र नदियों में सिक्के डालने की कोई धार्मिक मान्यता है क्या? मान लो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, 1 रुपए का आटा ले लो
और घोर करके उसको ऐसे गोली गोली बनाओ और डाल दो, तो उसमें मछली है, कछुआ है, वो पालेंगे। रुपया डालने की कौन सी बात है। हमें लगता है ऐसा करे, एक एक रुपया अगर तुम्हें दान करना है ना, तो तुम एकत्रित कर लो, एक गोलक बना लो, एक एक रुपया। अब 100 रुपया है, 100 रुपया का हरा चारा लेकर गाय को डाल दो, या 100 रुपया किसी बीमार आदमी के काम में दे दो, या 100 रुपये का भोजन किसी को पवा दो। गली कूचे में बैठे हुए ऐसे लोग गरीब हैं जो हम पर दया करने के लिए बैठे, भोजन पवा दो। ऐसे रुपया फेंकने से क्या फायदा है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। क्या ये सब कुछ सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, और शेयर कर देना इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।